दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे LIC के बहुत ही जबरदस्त प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि क्या है इस प्लान की खासियत और क्यों हर व्यक्ति को ये पॉलिसी लेनी चाहिए। तो इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। इस प्रेजेंटेशन को आप बड़े ध्यान से देखिए और आप समझ पाएंगे कि वाकई में ये पॉलिसी LIC ने एक वरदान साबित किया है हर उस फैमिली हेड के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं कि क्या है इसमें, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है और हम क्या और कैसे इसका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं। बड़ा ही प्यारा सा प्रेजेंटेशन है, इसे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ब्यूटी ऑफ लक्ष्य। इस प्लान की खासियत यह है कि फर्स्ट डे मैच्योरिटी कंफर्म है। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन से मैच्योरिटी कंफर्म हो जाती है। यानी अगर ये प्लान आप लेते हो तो आपका जो मिलने वाला फंड है वो पहले दिन ही कंफर्म हो जाता है कि इतना रकम आपको मिलेगा। सो लेट्स सी हाउ एंड व्हाई यू नीड टू बाय दिस प्लान। जीवन लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, इसका टेबल नंबर है 933। ये प्लान विथ प्रॉफिट लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान है एंड इमोशनल पॉलिसी विथ लॉट ऑफ गारंटीज। एक ऐसी पॉलिसी जो कि ढेर सारे गारंटी देती है। अ सुपर हिट प्लान फॉर हेड ऑफ फैमिली। जी हाँ दोस्तों, अ सुपर हिट प्लान फॉर हेड ऑफ फैमिली। अगर आप परिवार के हेड है तो आपके लिए एक बेहद जबरदस्त प्लान होने वाला है। तो चलिए इसके फीचर जान लेते हैं कि इस प्लान के फीचर्स क्या क्या है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर और 50 साल के अंदर का है वो व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। इसका मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की लिमिट नहीं है। यानी मैक्सिमम सम एश्योर्ड अनलिमिटेड, आप जितना चाहो आपके इनकम के हिसाब से ले सकते हो। इसका टर्म की बात करते हैं तो ये मिनिमम 13 साल से लेके मैक्सिमम 25 साल के बीच का आप कोई भी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस प्लान की खासियत ये है कि जितना टर्म आप सेलेक्ट करोगे उससे 3 साल आपको कम प्रीमियम भरना है। और इस पॉलिसी को लेने के बाद हर मोड अवेलेबल है। आप चाहे तो प्रीमियम साल में 1 बार भर सकते हैं, साल में 2 बार भर सकते हैं, साल में 3 बार भर सकते हैं या फिर मंथली ECS भी अलाउड है इस प्लान को लेने के बाद। इसमें एडिशनल जो राइडर है AD एंड DB, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है और इसके साथ ही टर्म राइडर भी इस प्लान में अलाउड है। तो कुल मिला के ये इतनी जबरदस्त पॉलिसी हो जाती है जब आप इस पॉलिसी को लेने के साथ ही टर्म राइडर ऐड कर लेते हो। तो क्लेम ऑफ जीवन लक्ष्य, मैच्योरिटी क्लेम मिलता है इसमें, डेथ क्लेम ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म। अगर पॉलिसी के दौरान अगर डेथ आता है तो उसका क्लेम मिलता है एंड उसके अलावा भी अदर क्लेम मिलते हैं। तो क्या है वो अदर क्लेम, हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैच्योरिटी क्लेम क्या है और कितना मिलेगा हमें इस प्लान में मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के टाइम सम एश्योर्ड, जो कि आज आपने डिसाइड किया है कि मुझे इतने सम एश्योर्ड की पॉलिसी चाहिए, तो ये फिक्स गारंटेड है। सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAV, यानी कि मैच्योरिटी क्लेम के समय में 3 चीजें आपको मिलती है। ये प्लान विथ प्रॉफिट प्लान है दैट पार्टिसिपेट इन एनुअल वैल्यूएशन ऑफ LIC विथ प्रॉफिट अश्योरेंस, जो कि LIC अपने प्रॉफिट को अश्योर करती है कि ये आपके साथ शेयर करेगी। बोनस रेट वुड बी ट्रांसपेरेंट। इस पॉलिसी का जो बोनस रेट है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी हर साल आपको बोनस रेट LIC के पोर्टल पे मिलेगा कि इस साल में कौन से बोनस रेट से आपको बोनस अलॉटमेंट हुआ है। दूसरी चीज आती है डेथ क्लेम। डेथ एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। डेथ कभी भी पॉलिसी टर्म के दौरान बीच में होता है तो उसका क्लेम मिलता है। उसके बाद जैसे ही पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उसके बाद से आपके नॉमिनी को एक एनुअल इनकम, आपके सम एश्योर्ड का 10% स्टार्ट हो जाता है, पेबल एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी। और ये तब तक पेबल है जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती है। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी 110% ऑफ सम एश्योर्ड
और जब मैच्योरिटी का डेट आता है तो 110% सम अश्योर्ड का दिया जाता है नॉमिनी को। उसके साथ ही जो एंटायर टर्म है उसका बोनस, और उसके साथ जितने टर्म का पॉलिसी है उतने टर्म का एफएबी जो एप्लीकेबल है वो भी नॉमिनी को मिलता है। अब बात करेंगे अदर क्लेम्स का। अदर क्लेम में जैसे लोन कैन बी अवेल्ड आफ्टर 2 years फ्रॉम डीओसी, यानी कि आज अगर आपने पॉलिसी लिया है और आपको 2 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो इस पॉलिसी के ऊपर आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। या फिर किसी रीजन से आप अगर पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो आपको सरेंडर भी करते आएगा, लेकिन उसके लिए भी वेटिंग पीरियड 2 साल है। यानी 2 साल के बाद आपको अगर लगता है कि मुझे इस पॉलिसी को रन नहीं करना है तो आप यहां से सरेंडर भी कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ क्लेम, डिसेबिलिटी क्लेम भी अवेलेबल है। डिसेबिलिटी अगर आ गई तो उसमें भी आपको क्लेम्स मिलते हैं। अब ये मार्केटेबिलिटी ऑफ जीवन लक्ष्य क्या है और क्यों ये मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, इसके की पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एनीबडी एंड एवरीबडी कैन टेक लक्ष्य, कोई भी और हर कोई लक्ष्य प्लान को ले सकता है। एनुअल इनकम क्लेम ऑफ 10% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। पॉलिसी के दौरान कभी अगर कुछ मिसहैपन हो गया, उसके बाद से आपके नॉमिनी को 10% का सालाना इनकम शुरू हो जाता है इस पॉलिसी में। इसीलिए इस पॉलिसी को कहा जाता है कि ये हर किसी के पास होना बहुत जरूरी है। ओनली दिस प्लान कैन इंश्योर दिस रेगुलर इनकम, केवल यही एक प्लान है जो कि आपको रेगुलर इनकम का सियोरिटी देता है, जिससे कि जब आपके परिवार को रेगुलर इनकम आएगा तो आपका परिवार उससे आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर पाएगा। ये प्लान आइडियल है बच्चों के हायर एजुकेशन का प्लान करने के लिए या फिर मैरिज प्लान के लिए, क्योंकि एजुकेशन और मैरिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी कंडीशन में रुकता नहीं है, चाहे आप हो या नहीं हो। बच्चों के एजुकेशन नहीं रुकने वाले, बच्चों की शादियां नहीं रुकने वाली है, तो ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसे आप कर सकते हैं। डेथ के बाद 110% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस पूरे इंटायर टर्म का बोनस और एफएबी ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, येट अनदर मार्वल्स इन द इवेंट ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान अभी डेथ हो गई तो उसके बाद से आपके घर वालों को ये सब फैसिलिटी देने के बाद एक बार फिर से सम अश्योर्ड जो कि आपका बेसिक सम अश्योर्ड था उसका 110%, उसके साथ पूरे इंटायर टर्म का बोनस और जितने टर्म का एफएबी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसका वो अमाउंट आपके नॉमिनी को दिया जाता है। इलस्ट्रेशन 1, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एक फादर है जिनका एज 30 ईयर है और उनका एक बच्चा है जो कि 0 साल का है। आपका बजट है कि आप मैक्सिमम 5,000 तक हर महीने का सेव कर सकते हैं। तो इसमें हम कैसे प्लानिंग करें कि बेहतर भविष्य की प्लानिंग हो जाए, तो मैं आपको ये प्लान सजेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए एक प्लान, जैसे प्लान नंबर 933 18 साल का 2 लाख के लिए, एक 19 साल का 2 लाख के लिए, एक 20 साल का 2 लाख के लिए, 21 साल का 2 लाख के लिए, 22 साल का 2 लाख के लिए, ऐसा करके 2-2 लाख की आप 5 पॉलिसी बना लो, जिसमें कि टोटल एसीएस लगभग आपका 5,000 के आसपास का आएगा। यानी कि आप 5,000 हर महीने का सेव करके एक 10 लाख का अपना लाइफ कवर बना सकते हो, और इस 10 लाख के लाइफ कवर में आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड फंड है उसका प्रोविजन हो जाएगा। तो 18वें साल में आपको क्या मिलेगा, इससे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने बच्चे के 18वें साल में पाओगे 3,58,000, 19वें साल में 3,69,000, 20वें साल में 3,82,000, 21वें साल में 4,13,000 रुपये और 22वें साल में 4,32,000। यानी कि जो आप 5-5 हजार रुपये करके हर महीने बचा रहे थे, उसके बाद से आपको 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, ये 5 साल में हर साल आपको आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए फंड मिलेगा, जो कि किसी भी एजुकेशन के लिए मुझे लगता है कि इंडिया में सफिशिएंट फंड होगा।
अगर फादर की डेथ हो गई तो भी ये फंड तो आने वाला है। इस प्लान की यही खासियत है कि लक्ष्य आज आप डिसाइड करो और हम आपको आपका फंड उस दिन प्रोवाइड कराएंगे जिस दिन आपने डिसाइड किया है। अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो फ्यूचर का जितना भी प्रीमियम है, जितनी भी लाइबिलिटी जो आप भर रहे थे प्रीमियम, वो सारा LIC के कांधे पर चला जाता है। यानी कि जो आपका प्रीमियम है वहां से वेव ऑफ हो जाता है। और उसके बाद से ये प्लान जैसे हमने 10 लाख के लिए लिया है तो वो 1-1 लाख करके आपको हर साल आपके नॉमिनी को रेगुलर इनकम करके दिया जाएगा, जिससे कि आपके बच्चे के एजुकेशन का, आपके घर का खर्चा उससे निकल सके। और जो ऊपर में अमाउंट दिया गया है जो कि 18वें साल में आपको मिलने के लिए बताया गया है, वो 18वें साल में मिलना ही है और ये गारंटेड है। यानी कि भारत में कोई दूसरा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि ऐसी गारंटी देता है। यानी आपके रहते हुए भी वो फंड तो मिलने ही वाला है। अगर 18 साल 20 साल, लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। आज हम यहाँ पर हैं, कल कहाँ रहेंगे पता नहीं। तो ऐसे में हम एक 20 साल का 25 साल का प्रोविज़न जब करते हैं और कुछ गारंटेड हो कि हाँ भाई मैं रहूँ या ना रहूँ, उस दिन मेरे परिवार को ये फंड जाना चाहिए। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको 100% गारंटी मिलता है कि आप रहो तो भी आपको ये फायदा मिलेगा। अगर नहीं हो, कुछ मिसहैपन हो भी गया, तो भी आपने अपने परिवार के लिए जो लक्ष्य रखा है उसके लिए हम आपको LIC की तरफ से ये फंड प्रोवाइड कराएंगे। और इस प्लान में अगर आपने टर्म राइडर ले रखा है, नॉमिनी गेट टर्म राइडर सम एश्योर्ड इमीडिएटली, अगर डेथ हो जाती है और इस पॉलिसी में आपने टर्म राइडर ले रखा है तो नॉमिनी को इमीडिएटली सम एश्योर्ड का टर्म राइडर वाला जो फंड है वो इमीडिएटली दिया जाता है। फैमिली गेट्स लमसम एट वंस, परिवार को एक लमसम अमाउंट इकट्ठा मिल जाता है, जो कि वो अमाउंट भी एक बहुत बड़ा हो सकता है आपके परिवार के लिए। अब इसमें इस पॉलिसी को लेने में कुछ मेडिकल अंडरराइटिंग है। अगर कुछ मिसहैपन होता है तो जो टर्म राइडर का सम एश्योर्ड है वो इमीडिएटली 10 लाख नॉमिनी को दिया जाता है। दोस्तों बाकी का जो है वो लक्ष्य कॉन्सेप्ट है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं करना चाहता। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसके बारीकियाँ जो है और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो बाद की बात है, ये हम अगले बार जब भी आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपके काम की है और आपको इसमें जानना है कि ये साथी कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम जरूर इसके लिए डिटेल शेयर करेंगे। इसका बेसिक फीचर आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। वाई शुड आई, क्यों मैं खरीदूं? तो मैं आपको यहाँ पर 7 पॉइंट देता हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है द मोमेंट द फादर साइन द प्रपोजल full sum assured plus full bonus plus full FAB is assured on the respective date to the child no matter whether the father is alive or not। ये बहुत ही इम्प्रेसिव पॉइंट है। हालांकि कोई भी नहीं चाहता है कि व्यक्ति की डेथ हो, बट मौत एक कटु सत्य है जो हर किसी के साथ होना ही है। इसका दूसरा पॉइंट है no other policy in LIC in the last 58 years has this special provision। Sum assured is guaranteed, no doubt, but bonus and FAB depend on the number of the year premium paid। अदर प्लान में क्या होता है कि सम एश्योर्ड तो गारंटेड रहता है, बट बोनस और FAB डिपेंड करता है कि कितने साल वो पॉलिसी चली है इस पे। बट केवल लक्ष्य में है कि आपका फुल सम एश्योर्ड प्लस फुल बोनस प्लस फुल FAB गारंटेड है। विच पोर्टफोलियो ऑन अर्थ कैन गिव सच अ गारंटी टू द चाइल्ड, जो कि पूरे धरती पे आपके बच्चे को गारंटी देता है कि आपके बच्चे को एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए फंड जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था वो जरूर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है चाइल्ड एजुकेशन इज द ड्रीम ऑफ एवरी फादर। हर पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा एजुकेशन ले। एनी नंबर ऑफ प्लान में कम एंड गो इन LIC। कई प्लान्स आए LIC में जो आए और चले गए, बट नो प्लान मैच द क्वालिटी ऑफ लक्ष्य विच अलोन कैन इंश्योर दैट मनी रीच द चाइल्ड एट
अप्रोप्रिएट एज इन केवल लक्ष्य ऐसा प्लान है जो इंश्योर करता है कि आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर है। पॉइंट नंबर 4 है, अपार्ट फ्रॉम इमोशनल कंटेंट इन लक्ष्य, मनी कंटेंट इज ऑल्सो टू गुड। When the father dies during the term of the policy, this Lakshya provides for 10% of sum assured income claim। 10 लाख की पॉलिसी के लिए बच्चे को हर साल 1-1 लाख एजुकेशन के लिए दिया जाएगा, जो कि कॉन्सेप्ट है जो धरती पे पहला एकमेव ऐसा प्लान है जो गारंटी के साथ आपको कवर देता है। पॉइंट नंबर 5 है, एडिशनल रिस्क कवर इन द फॉर्म ऑफ टर्म राइडर। टर्म राइडर के रूप में एक एडिशनल सम अस्योर्ड रिस्क कवर के रूप में एडेड है, विच विल प्रोवाइड 10 लाख इमीडिएटली लिक्विडिटी विच कैन टेक केयर ऑफ फैमिली। उसके साथ ही एक्सीडेंटल कवर है, डिसेबिलिटी कवर भी है। पॉइंट नंबर 6 है, जस्ट टेक 93318 टू 93322। 2-2 लाख की आप 5 पॉलिसी ले लो, जिससे आपके भविष्य के नीड फुलफिलमेंट हो जाएंगे। तो क्या आप अपने भविष्य को लेके अवेयर हैं? पॉइंट नंबर 7, जो कि ये एजेंट के लिए है, बाय सेलिंग लक्ष्य पैकेज यू विल डू 100% जस्टिस टू योर जॉब। कहता है कि ये प्लान अगर पैकेज के रूप में आप देते हो तो आप अपने जॉब को 100% जस्टिस करते हो। द सेटिस्फेक्शन यू वुड ड्राइव, द हैप्पीनेस दैट यू कुड क्रिएट इन द फेस ऑफ क्लाइंट इज वर्थ मोर देन $1 million। क्लाइंट का सेवा करते हुए आपके चेहरे पे $1 million का खुशी मिलेगा। सो दोस्तों, ये प्लान को जानने के बाद अब टाइम आ गया है आपके डिसाइड करने का। टाइम टू डिसाइड। अब ये टाइम है कि आप डिसाइड करो कि क्या ये प्लान आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए सफिशिएंट है। सो व्हाट नेक्स्ट? अगर आपको लगता है कि आपके लिए सफिशिएंट है, फिर क्या करना है अगला? नो मोर एक्सक्यूजेस। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये प्लान आपके लिए बेहतर रिजल्ट दे सकता है, आपके परिवार को एक एडिशनल प्रोटेक्शन दे सकता है, देन नो मोर एक्सक्यूजेस। अब यहां से एक्सक्यूजेस नहीं देना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। ये आपके लिए जरूरी है कि आप या तो रास्ते खोजो, या फिर रास्ते नहीं ढूंढ पाए तो आप एक्सक्यूजेस ढूंढो। यस, वी कैन डू इट। जी हाँ, टुगेदर वी कैन डू इट। और मैं तो कमिटेड हूं आपके परिवार को सुरक्षित करने के लिए। क्या आप कमिटेड हो अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए? माई सपोर्ट, ये मेरा सपोर्ट है, और आप किसी भी समय मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझसे कोटेशन मंगा सकते हैं अपने परिवार के लिए, या फिर चाहे तो मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिकॉज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड आप अगर अच्छा रखोगे तो हर चीज है। सो दोस्तों, ये रहा प्रेजेंटेशन का। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए पहले इसको शेयरिंग स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों, मैं तो आपके परिवार को, आपको हेल्प करने के लिए कमिटेड हूं, बट क्या आप अपने परिवार को हेल्प करने के लिए, आप अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए, या फिर खुद के भविष्य को सिक्योर करने के लिए कमिटेड हो? अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो और कमिटेड हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या फिर मुझे मेल कीजिए और अपना एज के अनुसार कोटेशन मंगवाइए और सिक्योर कीजिए अपने परिवार के भविष्य को आज ही। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर संपर्क कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा।